नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ हलचल सुनिए। हम बात करते हैं हरदोई में रुइया गढ़ी स्मारक संस्थान द्वारा भी वहां पे झंडारोहण किया गया और रुइया नरेश नरपत सिंह को याद किया गया कि उन्होंने कैसे 1858 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और हरदोई में अंग्रेजी सेना को घुसने नहीं दिया था, और उन्होंने जनरल होप और उनके कैसे अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था। तो आज उन क्रांतिवीरों को भी याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हरदोई में शहीद स्मारक सिमरिया हरपालपुर क्षेत्र में है। वहां पर हर साल एक बड़ा आयोजन किया जाता है। तो इस वक्त भी शहीद स्मृति साइकिल रेस का आयोजन किया गया और शहीद स्मृति साइकिल रेस को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट से झंडी दिखा करके रवाना किया। ये लगभग 55 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस के माध्यम से लोगों को एक देश के क्रांतिवीरों का संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से आजादी में लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ाई लड़ी। और ये साइकिल चलाने वाले बच्चे जिलाधिकारी द्वारा झंडी देने के बाद हरदोई कलेक्ट्रेट से सांडी होते हुए और सिमरिया शहीद स्मारक पहुंचे। सिमरिया शहीद स्मारक पर हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने इन सभी को सम्मानित किया और प्रथम द्वितीय तृतीय जो लोग आए उनको भी उन्होंने सम्मानित किया। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले शहीद स्मारक सिमरिया पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को। ये सिमरिया क्षेत्र है और बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र को हरदोई में मिनी जलियांवाला बाग भी 1932 में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहादत प्राप्त की थी। इसमें मुकदमा भी उसके बाद चला था। तो इस स्थल पर 2010 में एक स्मारक का निर्माण हुआ और उसके पश्चात यहाँ पे प्रत्येक साल एक रैली का आयोजन किया जाता है। इस साल साइकिल रेस का आयोजन किया गया था जो लगभग 50-55 किलोमीटर में कई बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। आइए अब हम बात करते हैं हरदोई के उन क्रांतिवीरों की याद दिलाते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आजादी में एक बड़ा योगदान दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हरदोई के सबसे बड़े क्रांतिकारी जयदेव कपूर जी का। वो भगत सिंह के साथी थे और भगत सिंह का साथ होने की वजह से उन्होंने कई बड़े बड़े काम देश की आजादी के लिए करे। दिल्ली असेंबली में बम कांड के वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे और वो कैसे दिल्ली असेंबली में गए और उसके बाद में उन्होंने किस तरीके से वहां पे किया। तो आइए इस पर हम बात करते हैं जयदेव कपूर जी के सुपुत्र संजय कपूर जी से। और वो संजय कपूर बता रहे हैं कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई में उनके पिता द्वारा क्या क्या काम किए गए। मैं संजय कपूर, पिताजी जयदेव कपूर क्रांतिकारी, दिल्ली असेंबली कांड 1919 में जेल में काला पानी में सजा काटी और जब उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंकने के लिए ये एक योजना बनाई, गूंगी बहरी सरकार को हटाने के लिए कुछ धमाका किया जाए, तो उस योजना में हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी ने अग्रिम भूमिका निभाई। असेंबली हाल में अंदर जाने के लिए पास की व्यवस्था की और 2-3 बार जाकर वहाँ का सब निरीक्षण किया कि कहाँ पर कैसे फेंका जाए। वो किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, केवल अंधी बहरी सरकार को सुनाने के लिए तो एक धमाका करना चाहते थे कि अंग्रेजों जागो, अब हिंदुस्तान आजाद होएगा। उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली हाल में अंदर भेजने के लिए पास की व्यवस्था की। पास जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हाल के अंदर जाने से पहले भगत सिंह ने अपने लॉन्ग बूट हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी को एक निशानी के रूप में देके गए और देने से पहले उन्होंने ये कहा कि हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे और सरकार इसको जब्त कर लेगी। तुम ये सूज जो है आप पहन लो और अपने सूज हमको दे दो। पिताजी ने अपने सूज जो थे वो भगत सिंह को दे दिए और उनके सूज जो थे वो निशानी के रूप में आज भी हमारे घर में हमारी धरोहर के रूप में सुरक्षित। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंदर जाकर उन्होंने एक खाली जगह पे फर्श पे बम का धमाका किया, जिससे कुछ एक बेंच और थोड़े लोगों को कुछ खरोचे आई और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी करी
और अपनी गिरफ्तारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने बाबू जयदेव कपूर जी, महान क्रांतिकारी जो भगत सिंह के साथी थे, उनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने देश को आजादी के लिए यातनाएं सही। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए संजय जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से देश की आजादी में क्रांतिवीरों ने अपना योगदान दिया, और ये देश आजाद इतनी आसानी से नहीं हुआ। ऐसे ही लोगों को आज देश प्रेम की भावना को रख करके अपना हर काम करना चाहिए, तभी ये देश प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा और अमन और चैन, कानून और व्यवस्था पूरे देश में बनेगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।